हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી પાઠ નંબર 3 क्या નિરાશ हुआ जाए। મિત્રો સૌને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છે। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેશો। તમારે તમામ વિષયના બધા સોલ્યુશન મળી રહેશે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જોઈએ જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, आज समाचार में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। आज समाचार में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजू, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। प्रश्न 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। प्रश्न 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। प्रश्न 5, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। जो ये प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू से, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करने जीविका कमाने वाला श्रमजीवी पिछड़ा है और झूठ तथा भरे रोजगार कराने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। जो ये प्रश्न 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और करेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। प्रश्न 3, देश के दरिद्र जनों की इन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न 4, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूँ। मित्रों, वीडियो सारो लागे छे तो लाइक, कमेंट, शेर पण करता रहेशो और चैनल ने तो खास सब्सक्राइब कर लेशो। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो से, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदारी नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। प्रश्न 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियां आई और यही बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं से के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़ है, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आए सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां धुल मिल गई हैं। भारतीय समाज में देशी विदेशी इस तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि का कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न 4, कंडक्टर अपनी ईमानदारी कैसे बताएं।
एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील गए पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न 4 मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू से मन बैठ जाना तो उदास होना। बार बार की सफलता से उसका मन बैठ गया। बेजों से पर्दाफाश करना तो भेद खोलना। चोर पकड़ा गया तो अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। त्रेजो जो ये फल फूलना विकसित होना समुद्र होना। महात्मा ने मुझे फल फूलने का आशीर्वाद दिया। 4 हवाइयाँ उड़ना रंग फीका पड़ना। लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 5 ढाढ़स बंधाना सांत्वना देना तसल्ली देना। गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढ़स बताया। 6 कातर ढंग से देखना भयभीत होकर देखना। सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक और देखने लगा। जो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द। धर्म से डरने वाला धर्मपेरु। मिलन की भूमि मिलन भूमि। सुख देने वाला सुखद। 5 विशेषण बताइए। भारत तो भारतीय। समाज सामाजिक। क्रोध तो क्रोधी। समय सामयिक। धर्म तो धार्मिक। प्रश्न 6 भाववाचक बताइए। डाकू डकैती। आदमी आदमियत। बहुत बहुतायत। सभ्य सभ्यता। मानव मानव। प्रश्न 7 विरोधी शब्द बताइए। ईमानदार बेईमानी। भ्रष्टाचार। सदाचार। आंतरिक बाह्य। सबल तो निर्बल।